बच्चों एनटीए ने अपनी आंसर की में करेक्शन रिलीज़ किया है। उन्होंने जेई में 2023 जनवरी अटेम्प्ट में 5 क्वेश्चंस को गलत माना है, ड्रॉप किया है। अभी कुछ क्वेश्चंस में उनका जो कन्फ्यूज़न है वो बरकरार है। जब फाइनल उनकी आंसर की आएगी तब ये क्लियर हो जाएगा कि क्या इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐड होते हैं। लेकिन फ़िलहाल तो 5 क्वेश्चंस हैं, जिनमें 4 मैथ्स में हैं और 1 केमिस्ट्री में। अभी हम लोग बात करेंगे कि वो कौन कौन से शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं, किस डेट के किस शिफ्ट के क्वेश्चंस हैं। एनटीए को एक बार ज़रूर इस बात पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए, उन ऑफिशियल्स को एक बार इस चीज़ को ज़रूर सोचना चाहिए कि जिस एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में पूरा 1 साल का समय लगता है, जिसमें कई लाख बच्चे अपीयर होते हैं, उसमें गलतियां ना हो, वो एक बार में पेपर सही सही बन जाए, ऐसी कोशिश उन्हें करनी चाहिए। रीज़न ठीक है, 4 नंबर आपने उसमें बोनस मार्क्स दे दिए, बात समझ में आती है। लेकिन बच्चा जब एग्ज़ाम में उस क्वेश्चन को कर रहा होता है तो उसे नहीं पता होता है कि ये क्वेश्चन सही है या गलत है, तो वो बार बार उसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करता है। उसको लगता है कि मेरे से गलती हो रही है, तो जो उसमें उसका टाइम किल हुआ उसका तो कोई कंपनसेशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हो सकता है उतनी देर में वो 2 क्वेश्चंस और कर लेता जितना देर उसने उस गलत क्वेश्चन में टाइम वेस्ट किया। तो इस जगह पर एनटीए को ज़रूर एक बार विचार करना चाहिए कि कितना सही है, कितना गलत है ये कि एक पूरे साल का पेपर बनाने में गलतियां हो जा रही हैं, क्वेश्चंस गलत हो जा रहे हैं और 4-4, 5 बार क्वेश्चन गलत हो जा रहे हैं। ये चीज़ लास्ट ईयर नीट में भी देखी गई थी। चलो बच्चों, तो ये एनटीए से एक रिक्वेस्ट है कि वो अप्रैल सेशन में और नीट में एटलीस्ट इस चीज़ का ध्यान दें। इट इज़ ए हम्बल रिक्वेस्ट। बेटा अब बात कर लेते हैं हम लोग कौन कौन से शिफ्ट में, कौन कौन से सब्जेक्ट में। बच्चों फॉर्चुनेटली फिजिक्स में तो कोई क्वेश्चन अभी तक गलत नहीं पाया गया। मैथ्स में 25 जनवरी वाली, इसमें शिफ्ट 2 का एक क्वेश्चन गलत ड्रॉप किया गया, यानी कॉमन किया है एनटीए ने। 29 जनवरी वाले में शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन। इसी तरह से 1 फरवरी में शिफ्ट 2 और 1 फरवरी ही अगेन शिफ्ट 2। यानी बच्चों देखो कितनी इंटरेस्टिंग बात है, और एनटीए के लिए ये ज़रूर एक चैलेंज है। उनको एक आत्ममंथन की ज़रूरत है कि एक ही एग्ज़ाम में, एक ही शिफ्ट में, एक ही सब्जेक्ट में 2-2 क्वेश्चंस गलत। ये 4 क्वेश्चंस थे बच्चों। इसके अलावा केमिस्ट्री में सिर्फ एक क्वेश्चन गलत उन्होंने अभी तक माना है, 1 फरवरी वाले में शिफ्ट 1 में। तो बच्चों इस तरह से ये 5 क्वेश्चंस गलत हैं, तो इनके नंबर सब बच्चों को मिलेंगे। तो ये जो ड्रॉप किए जाते हैं क्वेश्चन, जो कॉमन किए जाते हैं, उनके नंबर्स मिलेंगे, उसके नंबर सबको मिलेंगे। तो बच्चों अब बात करते हैं उन बच्चों की जिनका ज़्यादा अच्छा परसेंटाइल नहीं बन रहा है। बेटा बहुत बच्चे आप में से इस बात को कमेंट कर रहे हैं कि क्या होगा, कितना परसेंट। अगर बच्चों आपको अपना परसेंटाइल एक अंदाज़ा आपको मिल जाता है, तो उसके बाद अननेसेसरी उस पर टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अभी आपके पास अप्रैल का अटेम्प्ट बचा हुआ है, ठीक है। आपको अपनी गलतियां पता है। हाँ, अगर आप अपनी गलतियां ढूंढ लो तो फिर उसके बाद उसको ढूंढना या उसका निवारण करना उतना मुश्किल नहीं रह जाता, ठीक। तो बच्चों अगर आपका परसेंटाइल जिसका अच्छा रहा, जिसका बहुत अच्छा आ गया परसेंटाइल, वेल एंड गुड, आप एडवांस की प्रिपरेशन में जुड़ जाओ। जिनका उतना अच्छा किसी भी कारण नहीं आ पाया, किसी भी कारण, तो अब वो उसके टेंशन को बिल्कुल ना लें, टेंशन को भेज दें पेंशन के लिए। आप बिल्कुल फोकस होकर के अप्रैल अटेम्प्ट पर लग जाएं। अभी उतना टाइम है जिसमें कि वो बहुत अच्छी स्कोरिंग अपनी बना सकते हैं। क्लियर। तो बच्चों फिज़िक्स में आपको हेल्प करने के लिए आप फिज़िक्स मूनशॉट का जो ऐप है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको डाउनलोड कर लो और उसके चैट सेक्शन में जाके आपका जो भी डाउट है फिज़िक्स से रिलेटेड, चाहे वो कंसेप्चुअल है, चाहे वो कोई क्वेश्चन है, उसको आप फ्रीली पूछ सकते हो विदाउट एनी चार्ज, ठीक है। तो बच्चों कीप स्टडिंग, गॉड ब्लेस यू।